हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का निम का थाना एजुकेशन हब में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, कट ऑफ 2026 की चर्चा करेंगे और वो भी फोर्थ ग्रेड कट ऑफ 2026 की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, लगभग 50,000 यानी कि 53,749 इसमें पोस्ट थी और 2 गुना की कट ऑफ। जनरल की 144, ओबीसी की 136, ईडब्ल्यूएस की 129, एमबीसी की 130, एससी की 123 और एसटी की 114। लगभग ये रही थी। पॉइंट के बाद के डिजिट मैंने नहीं लिए। मेरा खुद का भी जो है वो फोर्थ ग्रेड और राजस्थान ड्राइवर भर्ती इन दोनों के अंदर क्वालिफाई हो रखा, जिसमें फोर्थ ग्रेड का मैंने डीवी करवा लिया है। मेरा डीवी 27 अप्रैल को था चूरू मंडल के अंदर। 27 अप्रैल को चूरू मंडल के अंदर मेरा डीवी हो चुका है। ड्राइवर का अभी तक हमारा ट्रेड टेस्ट की डेट नहीं दी है। कई मेरे साथी ट्रेड टेस्ट का इंतज़ार भी करने के लिए बैठे हुए हैं। ड्राइवर भर्ती के लिए ट्रेड टेस्ट की भी डेट आई नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जिनका भी 2 गुना के अंदर चयन हो गया फोर्थ ग्रेड के अंदर, अब उनको सबको ये चिंता सता रही कि यार फाइनल कट ऑफ में नंबर आएगा कि नहीं आएगा, 1 गुना में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। कई साथी हैं पीएच कैटेगरी के, तलाकशुदा विधवा कैटेगरी के, उनके तो ये डर है कि पता नहीं 10 नंबर बढ़ेंगे या 8 नंबर बढ़ेंगे या फिर 5 नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर पीएच, विधवा, तलाकशुदा, इस कैटेगरी के अंदर लगभग 10 गुना कैंडिडेट बुलाए गए। कई जगह तो 5 गुना कैंडिडेट बुलाए गए और कई जगह 10 गुना कैंडिडेट बुलाए गए। तो आप सीधा सोचो, इसके अंदर 2 गुना कैटेगरी के 2 गुना कैंडिडेट हैं और इनके अंदर 5 से 10 गुना कैंडिडेट है। तो आप ये बताइए कि इसके अंदर कट ऑफ ज़्यादा और इसमें कम कैसे जा सकती है। तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने के चांसेस इनके साथ रहेंगे, क्योंकि एक पद के लिए 10-10 बंदे हैं। एक सीट के ऊपर 10-10 बंदे, जहाँ पे 10 गुना बुलाए गए हैं। और कई जगह पे पीएच, तलाकशुदा, विधवा, हैंडीकैप, इन सब के अंदर कई सीटों के ऊपर 5 गुना कैंडिडेट है। तो आप निश्चित तौर पे ये तो मान के चलिए कि इनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हालांकि बढ़ेगी, लेकिन इनसे तो कम ही बढ़ेगी। ठीक, कई ये भी बोल रहे हैं कि भाई इनकी जो है वो कम बढ़ेगी, इनकी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको मैं मेरे अंदाजे से बता दूंगा, क्योंकि मेरे भी फोर्थ ग्रेड का पेपर पास है और मेरे एमबीसी कैटेगरी से हूँ मैं, और मेरे 140.14 नंबर है। 140.14 जो कि ज़्यादा नहीं है। हालांकि अब कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मोटा मोटा अंदाज़ा है कि लगभग 8 से 9 नंबर फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है। 8 से 9 नंबर तक फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है। अब अगर मोटा मोटा देखें तो जनरल जैसे 144 कट ऑफ है, तो लास्ट इसमें 152, 153 फाइनल कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी के अंदर 144, 145 इतनी बढ़ेगी। ओबीसी के अंदर ज़्यादा नहीं बढ़ती। और ईडब्ल्यूएस, जो कि आजकल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एमबीसी से भी कम ही जाने लग गई है। तो क्योंकि इसमें पोस्ट अच्छी खासी होती है, एमबीसी कैटेगरी में पोस्ट थोड़ी कम होती है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो 129 कट ऑफ है, इसका मान के चलिए आप 136 से 138 के बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी। और एमबीसी की तो मुझे लगता है 140.14 के, इससे कुछ ज़्यादा ही जा सकती है। ठीक, क्योंकि 142, 144 तक मेरे को अंदाज़ा लग रहा है कि एमबीसी की कट ऑफ जाएगी। हालांकि 140 तक भी जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे 140.14 नंबर हैं। कई साथी हैं एमबीसी के अंदर भी जो जनरल फाइट कर रहे हैं, तो वो जनरल की सीट लेंगे। एससी की जो बात करें तो एससी और एसटी के अंदर भी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। एससी के अंदर मैं ये सारी जो कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, ये मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ। मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ। फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ और भी कम गई है, तो फीमेल की तो और भी कम जाएगी। तो आप तो ज़रूर निश्चिंत रहें। एससी की अगर बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो ये रहेगी 132-33 तक तो मान के चलिए आप। तो एसटी की कट ऑफ आप मान के चाहिए 125 तक। ये फाइनल कट ऑफ मैंने बता दिया आपको। इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की कट ऑफ के अंदर भी आपको 7 से 8 नंबर का छलांग जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल ये सोच के मत बैठना कि भाई इससे कम नंबर पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फीमेल के अंदर भी तो 2 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। इधर भी कैटेगरी में कईयों में 5 गुना, कईयों में 10 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो आराम से 7-8 नंबर की छलांग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। बाकी ये इसके इर्द गिर्द 100% फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और सभी को इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है कि फोर्थ ग्रेड का जल्दी से डीवी हो जाए, और होना है कि नहीं होना है वो पता तो लग जाए, ताकि हम आगे की तैयारी आराम से कर सकें। और कई साथी हैं जिनका फोर्थ ग्रेड और ड्राइवर दोनों में हो रखा है, तो ड्राइवर के लिए मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। ट्रेड टेस्ट के लिए कई साथी हैं जिनका पास है, वो भी ज़रूर कर रहे होंगे ड्राइवर भर्ती के ट्रेड टेस्ट की भी। इसके अंदर तो अच्छी खासी स्कोरिंग है। मेरे ड्राइवर के अंदर
पॉइंट कुछ नंबर है, मतलब एमबीसी कैटेगरी में 7th रैंक है और वैसे ओवरऑल 314 रैंक है। तो इसमें तो लग रहा है कि चलो ड्राइवर में तो हो जाएगा, 4th ग्रेड में तो स्कोर कम है, इसमें तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ड्राइवर भर्ती के अंदर अब ट्रेड टेस्ट की डेट नहीं दे रहे, कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, 2-3 महीने हो गए। तो आप में से भी कोई साथी होगा ड्राइवर भर्ती का तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकता है, बता सकता है। उसको अगर जानकारी है तो वो भी ज़रूर बता सकता है। बाकी जिनका डीवी है अभी हुआ नहीं है, वो निश्चित तौर पे आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स बना के ले जाएं। मेरा भी डीवी हो गया है और डीवी में कुछ भी नहीं कर रहे। चूरू मंडल वाला स्टाफ इतना गजब का है, इतना कूल स्टाफ है ना कि आपको 12 से 15 मिनट के अंदर तो पूरा डीवी करके और फ्री कर देगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही से सेट हैं तो आपको 12 से 15 मिनट में एकदम फ्री कर देगा। आराम से आप वहाँ पे बैठ के फ़ोन चलाओ, बातें करो, कुछ भी करो आराम से। इतना अच्छा कूलिंग स्टाफ है कि आपका आराम से डीवी होगा, हंसते हंसते आप डीवी करवाओगे और मज़े से रहोगे। बाकी जिनकी बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है वो तो मज़े से आराम से अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाए और 100% उसका 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा अगर उनका ये स्कोर आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे।